तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मैं वापस से लौट के आ चुका हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परफॉर्म चैलेंजेस को पास किया जाता है। मैं जब भी कोई भी परफॉर्म चैलेंज लेता हूँ, उसको पास करता हूँ, तो उसमें पास करने के पीछे मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है, मेरी क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है, और मैं क्या टिप्स को फॉलो करता हूँ, क्या गलतियों से मैंने सीखा है, जो कि मैं आपको शेयर करूँगा तो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आने वाला है बहुत मज़ा। चलते हैं आगे सीधे डायरेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने परफॉर्म पास करी है उसका प्रूफ ये है। मेरे पास सर्टिफिकेट आ चुका है। आप देख सकते हो मेवन का 5K का वन स्टेप अकाउंट था हमारा। वन स्टेप अकाउंट कंपेरेटिवली काफ़ी चैलेंजिंग होता है टू स्टेप अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग ड्रॉडाउन होता है। इसी साल की स्टार्टिंग मैंने दो परफॉर्म्स और निकाले थे ये। और ये हमारे 5K के टू स्टेप के अकाउंट है, यानी ये 5K के हमारे टू स्टेप के अकाउंट है, जिसमें फेज़ वन आप देख सकते हो दोनों का ही हमारा यहाँ पर पास हो चुका है। और इसमें अकाउंट नंबर अलग इसलिए है क्योंकि मैंने अलग अलग ईमेल से मैंने इनको बाय किया था। और इसमें फेज़ टू भी मेरा पास हो गया था, पर लेकिन मेवन वालों में एक न्यूज़ आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो एक इनका रूल होता है। अगर मैं आपको इनका जो दिखाऊं, अगर यहाँ पे मेवन का जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट में, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिख रखा है कि आप कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज़ को फॉलो नहीं कर सकते चैलेंज को पास करने के लिए। और यही गलती मेरे से हो गई थी। मैंने यहाँ पर जो मेरा एनएफपी था, एक में इसमें शायद मैंने एनएफपी का सहारा लिया था जो पास करने के लिए पूरा, और इसमें मैंने सीपीआई का सहारा लिया था। इन दो न्यूज़ के मैंने यहाँ पर इन दोनों अकाउंट्स के फेज़ टू को पास करा था, और मेरे पास हार्ड ब्रीच हो गया था मेरा अकाउंट। इनका ईमेल भी आया था, ईमेल का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर दिखा दूंगा स्क्रीन पर। तो ये जो ब्रीच हुआ था, तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे न्यूज़ का रूल होता है ऐसा कुछ, और मैं एनएफपी को लगातार 6 महीने तक पकड़ता आ रहा था प्रॉफिट के साथ। तो लगे हाथ हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटजी वाली विंडो भी खुल चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या थी जब भी मैंने कोई भी परफॉर्म चैलेंज लेता था। तो उसके लिए सबसे पहला मेरा जो स्टेप होता था, बायस कन्फर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ट्रेडर्स ऐसे आप मैंने देखे हैं जो नए ट्रेडर्स होते हैं या फिर थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस होते हैं, आईसीटी जिनको थोड़ा बहुत भी आता है, वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे को डेली ट्रेडिंग करनी होती है। जब मेरे पास बायस नहीं होता तब भी मैं कहीं ना कोई पोजीशन बनाऊं मार्केट में। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मेरे पास बायस नहीं होता, मैं 2 हफ्तों तक भी वेट करने तैयार होता हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी 1.5 हफ्तों तक मैंने वेट किया था, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली थी 1.5 हफ्तों तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड ली जब मेरे को मेरा बायस क्लियर हुआ था। ये अभी जून की बात है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी उस चीज़ की। तो सबसे मेन चीज़ हमारी ये होती है कि हमको एक बायस यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बायस नहीं है तो मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अपने रूल्स को हमेशा फॉलो करता हूँ। यही रीज़न से मेरे परफॉर्म बहुत ही आसानी से मैं पास कर लेता हूँ। ठीक है। तो बायस कंफर्म होना होना चाहिए मेरा। अगर मेरा बायस बुलिश है तो मैं हमेशा पावर ऑफ थ्री को स्पॉट करता हूँ या फिर एमडी स्पॉट करता हूँ, जिसको अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं आपको सिंपली कार्ड दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको पूरी एमडी की वीडियो दिख रही होगी। शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो एमडी कुछ नहीं होता है, एक्यूमुलेशन हमारा, यानी पहले चार्ट हमारा कंसोलिडेट करता है। उसके बाद अगर हमारा बायस बुलिश है तो फिर बेरिश केस में मैनिपुलेट करता है। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि बायस के साइड। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्यूमुलेशन यानी कंसोलिडेशन। तो ये हमारा इन शॉर्ट एमडी होता है। तो सबसे पहले मैं एमडी को देखता हूँ, पावर ऑफ थ्री को देखता हूँ। अगर लंदन किल जोन देखने को मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट सिनेरियो है। ठीक है। उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि प्राइस हमारा हायर टाइम फ्रेम पीओआई तक आए। हायर टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ्स। मैं 3 मंथ्स तक का हायर टाइम फ्रेम देखता हूँ। सबसे लोवेस्ट में हमारा 1 आवर होता है। ठीक है। तो इन हायर टाइम फ्रेम्स में कोई मेरे पास पीओआई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। अगर हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप है, मेरे बायस बुलिश है, और यहाँ पर हमको एएमडी एक्यूमुलेशन ऐसे हुआ, मैनिपुलेशन हमारा हो करके इस डेली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस जब आ जाता है, तो ये मैं इसको अपने बेस्ट सेटअप का स्टेप 2 मानता हूँ। ठीक है। स्टेप 2 में हमारा ऐसा मैं कुछ देखना चाहता हूँ। स्टेप 3 हमारा क्या होता है, हम हमेशा मिडनाइट ओपन से नीचे की बाइंग करते हैं। ये जो टाइम होता है न्यूयॉर्क का, जब हम लोग सेट करते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में, न्यूयॉर्क टाइम UTC-5 या UTC-4 जब सेट करते हैं, उसमें जब रात के 12 बजते हैं तो यहाँ पर हम लोग उस रात के 12 बजे को ऐसे खींच लेते हैं। उसका जो सबसे पहला प्राइस होता है वहाँ से हम लोग लाइन खींच देते हैं। इसको हम बोलते हैं मिडनाइट प्रू ओपन, जो कि मैंने अपने किल जोन की वीडियो मैंने बताया होगा, यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहा होगा। ठीक है। तो मिडनाइट ओपन हमारा यहाँ पर एक बार मार्क हो गया। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे बायस बुलिश के हैं तो मैं मिडनाइट ओपन के नीचे से ही हमेशा बाइंग करूँ। ठीक है। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि यहाँ पे अगर हमारा मिडनाइट ओपन है, यानी 0-0 वाली लाइन हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पर मैनिपुलेशन नीचे की तरफ हुआ तो यहाँ से मैं बाइंग करूँ, मैं इसके ऊपर से बाइंग नहीं कर सकता। ठीक है। वो मेरे रूल्स के खिलाफ है। और तीसरी चीज चौथी चीज हमारी यहाँ पर होती है, मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के एमएसएस या फिर सीआईएसडी का कंफर्मेशन ले लूँ। तो लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में जाकर के 15 मिनट में जाकर के मैं यहाँ पर एमएसएस या फिर सीआईएसडी ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा अपनी ट्रेड को पंच कर देता हूँ। और इन सभी के ऊपर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ डीलिंग रेंज मिल जाए, ओटी मिल जाए, एसएमटी मिल जाए, ताकि मेरे को एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाए मेरी ट्रेड को लेकर के। ठीक है। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ मेरे पास 3 से 4 कंफर्मेशन हो, 3 से 4 प्रो पॉइंट्स हो, जिससे कि मेरी ट्रेड ऊपर या नीचे जाने के जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है। सबसे मेन उसमें क्या है, हमारा बायस। उसके बाद हमें पावर ऑफ थ्री। उसके बाद हमारा होता है हाई टाइम फ्रेम पीओआई से रिजेक्शन। उसके बाद हमारा होता है मिडनाइट ओपन के नीचे या ऊपर से बाइंग या सेलिंग। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज, यानी कि एमएसएस। उसके बाद अगर मेरे को डीलिंग रेंज या कुछ मिल जाता है, ओटी मिल जाता है, एसएमटी मिल जाता है,
उसको मैं देख लेता हूँ। ये सब चीज़ें सुनने में बहुत भारी लगती हैं लेकिन देखने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगता है। और मैं दिखाऊंगा, लाइव चार्ट में चलता हूँ, एक इस स्ट्रेटजी को मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मार्क करके रखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी मैं ट्रेड लेता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पर ट्रेड लेने जाने वाला होता हूँ, या फिर जो भी मैं यहाँ पर फोरकास्ट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो DXY का मैंने यहाँ पे फोरकास्ट करा है, शॉर्ट टर्म टारगेट है। और BTC का भी करा था आई गेस, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे BTC का भी करा था और ये बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पे मीट भी हुआ था यहाँ पर। और ये सारे मेरे फोरकास्ट यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ और जो भी मेरी ट्रेड्स होती है वो बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी उन्होंने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ चुके हैं, जहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो जो भी मेरी ट्रेड्स होती है मैं उनको हमेशा ट्रेडिंग व्यू से हटाता नहीं हूँ। जैसे ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई थी तो उसको मैंने लगा रहने दिया, और ये हमको एक लॉस हुआ था, और यहाँ पे हमको एक और लॉस हुआ था ये। और इससे पहले हमको एक अच्छी खासी विनिंग स्ट्रीक देखने को मिली थी, ये सॉरी, ये तो लॉस है हमारा, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी 4 से 5 हमने को विनिंग स्ट्रीक देखने को मिली थी। तो चलते हैं इस ट्रेड को सिंपली यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया था, क्या रीज़न था, और जो मैंने अभी आपको अपना ट्रेडिंग वाला जो बताया था वो यहाँ पर कैसे फॉलो होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सेशंस को ऑन कर लेना है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई लो ज़रूरी है, और हमारा मिडनाइट ओपन को भी ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैं इसको हटाऊंगा, मन तो नहीं हटाने का, चलो इसको रखा रहने देते हैं। ओरिजिनल मैंने आरआर इतना लिया था, तो ओरिजिनल आरआर मेरा इतना था 1:3.5 या 3.6 ऐसे कुछ मैंने लिया था यहाँ पर, इस लिक्विडिटी लेवल तक का। इसको समझाऊंगा मैंने यहीं तक का क्यों लिया था। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर SMT देखने को मिली थी। अब आप ये देखो, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ 15 मिनट में। अब यहाँ पर 15 मिनट सबसे पहले मैंने यहाँ पे SMT देखी, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है हमारी, ये प्रीवियस डे का हाई। और अगर क्योंकि हमारा यूरो USD में प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, तो DXY में भी हमारा प्रीवियस डे का लो स्वीप नहीं होना चाहिए, पर लेकिन ऐसा हो गया। उसने क्या करा, प्रीवियस डे के लो को यानी रेड लाइन को यहाँ पे स्वीप कर दिया था। तो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास एक SMT बनती हुई दिख रही थी मुझे, और जैसे ही मेरे को यहाँ पे SMT बनती हुई दिखी, मैं तुरंत यहाँ पे पहुँच गया AMD देखने के लिए। तो 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे सबसे पहले AMD यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी AMD बन रही है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नीचे साइड का हो जाए। अब सवाल आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन रिवर्स कहाँ से करेगा, उसके लिए हमारे पास POI कहाँ पर है। तो 1 आवर और 4 आवर में कोई POI नहीं दिख रहा था, मैं 2 आवर पे आ गया। 2 आवर में सिंपली यहाँ पे देख सकते हो 2 आवर का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये हमारा 2 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं यहाँ पे वेट कर रहा था 5 मिनट में हमको क्या देखने को मिल जाए, एक MSS देखने को मिल जाए। और प्लस इसके साथ में क्या देखना था मुझे, कि मिडनाइट ओपन से हमारा यहाँ पर ऊपर सेलिंग हुए। अगर हम बाइंग करते हैं तो हम हमेशा नीचे से करते हैं, सेलिंग करते हैं तो हमेशा मिडनाइट ओपन के ऊपर से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मिडनाइट ओपन की लाइन थी, जो कि मैंने आपको बता दिया 0-0 जो भाई चार्ट में लाइन होती है, अगर अच्छे से दिखाऊँ मैं अगर आपको, तो ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन है 0-0, इस लाइन का जो ओपनिंग प्राइस है, इस ओपनिंग प्राइस से हमारे यहाँ पे मिडनाइट ओपन वाली जो होता है इसको मार्क करते हैं। तो ये ओपनिंग प्राइस से हमारा मार्क हो गया। अब हमको सिंपली एक MSS देखना है। आपको MSS देखना नहीं आता है, मैं आपको सिंपली यहाँ पे कार्ड का लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे कार्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा, उस कार्ड को क्लिक करके MSS को जानना सीख सकते हो। MSS को कैसे देखा जाता है, बहुत ही स्टेप में, बहुत ही डिटेल वाइज मैंने समझाया है MSS को, तो उसको जाके एंजॉय करो। यहाँ पे चार्ट को आगे रिप्ले करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा MSS कंफर्म हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैवी सेलिंग हुई है। उससे पहले का जो बाइंग लेग है उसमें सबसे पहला स्विंग लो हमारा ये है, तो इसके नीचे जैसे ही बॉडी क्लोजिंग हुई हमारा यहाँ पर MSS कंफर्म हो गया। अब मैं एंट्री के लिए चाहता था, यहाँ FEG से भी ले सकता था, पर लेकिन मैंने सिंपली इस ब्रेकर ब्लॉक से मैंने यहाँ पे एंट्री बना दी थी, और ये हमारी एंट्री बखूबी यहाँ पे काम भी करी थी। आप सिंपली यहाँ पे चार्ट को आगे कर देता हूँ, और इस तरह से मेरे को मेरा RR मिल गया था। और बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने इस ट्रेड को अपने टेलीग्राम पे भी कॉल करा था, आप सिंपली देख सकते हो, ये अपनी वही ट्रेड है, 1 मिनट, ये अपनी वही ट्रेड है जो अपनी SMT दिखाई मैंने। और इस ट्रेड में मैंने RR कैसे यहाँ पे फोकस करा, तो RR सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1:2 का लिया था, 1:2 का मैंने RR लिया था। उसके बाद मैंने अपने RR को ट्रेल कर दिया था नेक्स्ट स्विंग लो पे, या नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल पे। अब लिक्विडिटी पूल को स्पॉट करना है तो सिंपली अपना जो 1 आवर के स्विंग लोज होते हैं, काफ़ी अच्छे लिक्विडिटी पूल होते हैं, तो 1 आवर में सबसे लेटेस्ट स्विंग लो अपने पास ये है, तो मैंने सिंपली यहाँ तक का ट्रेल कर दिया था। और यहाँ तक का जब मैंने ट्रेल कर दिया था, मेरे को ऑलरेडी मेरा परफॉर्म चैलेंज पास हो चुका था, तो मैंने इसको और ट्रेल करने की मेरे को नीड नहीं पड़ी, ठीक है। तो इतने में मैं खुश हो गया था, इतने मेरे को संतुष्टि हो गई थी। तो अब आप समझ गए मेरा मॉडल क्या है, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा दिया। और अगर आपको डिटेल में मेरा मॉडल जानना है तो आप सिंपली यहाँ पे कार्ड आ रहा हो, इसमें मैंने बताया मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या है, कई सारे ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब सवाल आता है रिस्क मैनेजमेंट, मैं कौन से टाइप का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ। तो देखो, रिस्क मैनेजमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक रिस्क टू रिवॉर्ड वाला, एक होता है हमारा डायनेमिक रिस्क टू रिवॉर्ड वाला। अब स्टैटिक रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या होता है, हम एक फिक्स RR लेके चलते हैं, या तो 1:2 लेके चलेंगे हमेशा, या 1:3 लेके चलेंगे, है ना। हम कभी इंटरचेंज नहीं करते हैं हमारा, तो एक फिक्स स्ट्रेटजी लेते हैं, फिक्स RR लेते हैं, उससे ज़्यादा मिल रहा है तो हमें नहीं लेना है, सिर्फ 1:2 या 1:3 पे हम लोग लटके रहते हैं।
एक होता है हमारा डायनेमिक आरआर जिसको मैं फॉलो करता हूँ। इसमें क्या होता है, हम लोग हमेशा अपना 1:2 से 1:, कब 1:2 लेना है, कब हमें 1:3 ले लेना है, कब हमें 1:3.5 लेना है, इस तरीके से हम लोग चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन सेटअप क्वालिटी एंड मार्केट कंडीशंस। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे फॉलो करना होता है। सबसे पहली बात, जब मेरे पास मेरा ए प्लस सेटअप होता है, यानी कि बहुत अच्छा सेटअप जिसमें कि हमको एसएमटी मिल रही हो, मेरे बायस के डायरेक्शन में प्राइस जा रहा हो, एएमडी मिल गया हो, लंदन जोन में मिला हो, और नीचे हमारे पास लिक्विडिटी पूल पड़ी हो। जो अभी मैंने आपको सेलिंग का एग्जांपल दिखाया था उसमें मैंने एंट्री लेट सपोज जहाँ से करी थी, तो टारगेट हमेशा मैं नीचे लिक्विडिटी पूल देख रहा था जो कि अपना क्या था, 1 आवर का स्विंग लो, 1 आवर का स्विंग लो। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल होता है, तो ये इसी को मैं लिक्विडिटी पूल बोलता हूँ अभी। तो ये हमारे ए प्लस सेटअप में ऐसे काम करता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1:2 का एक आरआर फिक्स 25% का पार्शियल ले लेता हूँ। जैसे हमारी ट्रेड 1:2 आरआर तक आ जाती है और मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बची हुई पूरी ट्रेड को ट्रेल कर देता हूँ कहाँ तक का, लिक्विडिटी पूल तक, यानी कि 1 आवर के लो तक का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने 1 आवर के लो तक का वहाँ पे ट्रेल कर दिया था। सिंपल ये सेटअप हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारे पास प्राइस, हमारे डायरेक्शन बायस हमको पता है, एएमडी हमको पता है, और लंदन की जोन में एएमडी हुई हो। कोई हमने यहाँ पर ओटी नहीं देखा, कोई हमने यहाँ पर लिक्विडिटी पूल नहीं देखा, यहाँ पर हमने कोई डीलिंग नहीं देखा। सिंपल सा सेटअप है हमारा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 1:2 को फोकस करता हूँ, उसमें 75% का पार्शियल ले लेता हूँ और बची हुई स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूरी ट्रेड्स को छोड़ देता हूँ कहाँ तक का, 1:4 तक का यहाँ पर छोड़ देता हूँ, जो कि या फिर जो हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल होती है। नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल क्या है, 1 आवर का स्विंग लो या फिर स्विंग हाई। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हम लोग कुछ प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करने वाली हैं प्रॉफर्म चैलेंजेस को जल्दी पास करने में। ठीक है, जो मैंने गलतियां करी इतने सालों से, उन गलतियों को ही मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखा है, तो प्लीज़ इनको ध्यान से समझना। इनको अच्छे से समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहली टिप हमारी यहाँ पर ये है कि आप हमेशा छोटे अकाउंट से स्टार्ट करो। छोटा अकाउंट का मतलब ये है कि जो भी आपका जो फंडिंग पिप्स हो सकता है, आपका आपका क्वांटिकल हो सकता है, आपका मेवन हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे मेवन में आपको बताऊं, सबसे छोटा अकाउंट अपने को 2K का मिलता है। फंडिंग पिप्स में अगर आप जाओगे तो सबसे छोटा अकाउंट आपको 5K का मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कोई सा भी ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें सबसे छोटे अकाउंट से हमेशा जाना चाहिए। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैंने 2023 में मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी प्लेटफॉर्म जर्नी की, तो प्लेटफॉर्म जर्नी की स्टार्टिंग में मेरे को बहुत से लॉस देखने को मिले थे। मैंने 8 से 9 अकाउंट्स मैंने यहाँ पर लॉस करे थे, और उसके बाद जो मेरा 10वां या 12वां अकाउंट था, इसको ही मैंने पास करा था। मैंने 2K के 2 अकाउंट मैंने पास करे थे 2023 में, जिसका सर्टिफिकेट मेरे पास मेरे से खो गया है। जिस ईमेल से मैंने इसको पास किया था वो ईमेल मेरे से कहीं खो गई, उसके क्रेडेंशियल्स मेरे को याद नहीं आ रहे, ना ही मेरे को ईमेल याद आ रही है। ठीक है, पर स्टिल मेरे को जब वो मिलेगी मैं आपको दिखा दूंगा, प्लेटफॉर्म में यहाँ पे लगा दूंगा, मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे शुरुआत अपनी 2K के अकाउंट को पास करने से की थी। उससे पहले मैं 8 से 9 अकाउंट फेल किया था। अगर यही सोचो, ये सबके साथ होना है, अगर आप भी नए हो लर्निंग में, अपने आपने कभी प्लेटफॉर्म ट्राई नहीं करी है, या आपने कभी भी आपके पास ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप शुरुआत में फेल करोगे, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो लेट सपोज अगर आप फेल करते हो, मैं मोटा मोटा 10 बारी फेल करने का स्टैट्स लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 2K के 10 अकाउंट्स फेल करता हूँ, जो कि $13 के मेरे को मिलते थे 2023 में, तो ये मैं यहाँ पे मैंने टोटल अपने मेरे को लॉस हुआ $130 का। वही आप इस जगह 20K का अकाउंट लेते जो कि आपको $50 का मिलता मिनिमम, तो इसमें आपको कितना लॉस होता, 50 × 10 $500 का लॉस होता। तो यहाँ पे टोटल आपको लॉस देखने को मिल रहा है इतना बड़ा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हमेशा छोटे अकाउंट से ट्राई करो। छोटे अकाउंट से ट्राई करोगे तो आप पास करोगे, फेल करोगे। पास करते हो तो आप वहाँ से सीखो कि आप इसको क्यों पास कर पाए हो, फेल करते हो तो उससे भी सीखो कि मैं यहाँ पे क्यों फेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी टिप, सबसे पहली टिप यही थी कि हमेशा छोटे अकाउंट से स्टार्ट करो। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ हमारी ये होती है कि हमेशा अपने सेटअप को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, यानी कि आप डेमो अकाउंट में कर सकते हो, आप बैक टेस्टिंग में कर सकते हो। आपको पता होगा कि आपका सेटअप क्या है। जैसे मैंने आपको अपना सेटअप दिखाया, मैंने अपने सारे रूल्स दिखाए आपको, तो मेरे को जब मेरा सेटअप बनता है वो दिखता है, मैं तभी ट्रेड में कूदता हूँ। जब हमारे पास कोई क्लियर सेटअप नहीं होता है ट्रेड करने को, तब हम वहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं। तब वहाँ पे कोई भी 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे, वहाँ से ट्रेड मार देंगे, या कोई मेरे को 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक मिल गया, वहाँ से ट्रेड मार देंगे। तो रैंडमली हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जब मेरे पास एक सेटअप होता है, एक प्रॉपर मैप होता है, चेकलिस्ट होती है कि हाँ कि मैं ये सब चीज़ें देख कर ही यहाँ पे ट्रेड लूँगा, तो मेरी ट्रेडिंग बहुत ही डिसिप्लिन वे में चलती है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और अच्छा खासा आपके पास अगर एक सेटअप होगा जिसको आपने बैक टेस्ट कर रखा होगा, जिसको आपने यहाँ पर डेमो को आपने ट्रेड कर रखा होगा, तो उससे आपको क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा जो सेटअप है वो 10 में से, लेट सपोज आपका जो सेटअप है 10 में से आपका 4 बार सही होता है। ठीक है, और जब 4 बार सही होता है उसमें आपको एवरेज आरआर कितना मिलता है, 3 RR। तो अब आप जानते हो कि हाँ जो आप अगर आपको 2 से 3 लॉस मिलेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ आज मेरे को 2 से 3 लॉस मिल रहे हैं, बट इन फ्यूचर मेरे को 2 से 3 प्रॉफिट भी मिलेंगे एटलीस्ट 3 RR के। तो यहाँ पे आप कितना लूज कर रहे हो, 3%।
और यहाँ पे आप सिर्फ 2 ट्रेड्स भी अगर आपको मिल गई तो आप 6% यहाँ पे आप बना लोगे। तो 2 ट्रेड्स में आपके सारे 3 ट्रेड्स आपका लॉस रिकवर हो जा रहा है, प्लस आप 3% प्लस में आ जा रहे हो। तो अच्छी बैक टेस्टिंग से, अच्छे स्ट्रेटजी के डेटा से आपको कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में, आप डरते नहीं हो लॉस से और आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाते हो डिसिप्लिन वे में। तीसरी टिप मेरी यहाँ पे ये है, हमेशा फोकस करो कि आपका जो कैपिटल है वो हमेशा प्रिजर्व रहे, यानी कि आप कभी भी अकाउंट को ब्लो ना करो, ड्रॉडाउन में ज़्यादा मत जाओ। आपका कैपिटल अगर $5,000 का है, लेट सपोज मेरा $5,000 का है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी मैं ड्रॉडाउन में आता हूँ, यानी कि जैसे ही मैं मेरा कैपिटल 4,950 पे आया, तो मैं हमेशा अपने जो रिस्क होता है उसको 0.5 कर देता हूँ। नॉर्मली मैं यहाँ पे रिस्क 1% का लेता हूँ, कोई भी ट्रेड लेता हूँ 1% का एसएल लेता हूँ, यानी कि $100 का लॉस लेता हूँ वहाँ पे अगर आता है तो, है ना। और जब मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में चला जाता है, $100 नहीं होगा, 1% हमारा होगा $50। तो जैसे ही हमारा ट्रेड यहाँ पर ड्रॉडाउन में आ जाता है, तो मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को कर देता हूँ $25। तो यहाँ पे मैं डॉलर में तो नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा इस परसेंटेज में देखता हूँ, ठीक है। और इससे भी नीचे जब हो जाता है, 4,900 तक आ जाता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको चाहे छोटे प्रॉफिट से ही सही, मैं यहाँ पे 25.25% से ही मैं यहाँ पे एसएल लूँगा, यानी कि केवल $15 या फिर $12 का स्टॉप लॉस। और इससे मेरी कोशिश क्या होती है, मैं वापस से ट्रेड को यहाँ तक ले आऊँ। जब यहाँ तक आ जाता है, मैं फिर से अपने आरआर को बदल देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। इससे जब मेरा अकाउंट वापस इतने पे आ जाता है, मैं फिर से अपने स्टॉप लॉस को 1% पे कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपने कोशिश करनी है, जब भी आपका अकाउंट टिल्ट में जाए, यानी कि ड्रॉडाउन में जाए, आपको अपने स्टॉप लॉस की लिमिट को कम कर देना है। जहाँ पे आप 1% ले रहे थे वहाँ पे को 0.5 कर देना है, जहाँ पे 0.5 ले रहे थे उससे भी नीचे जाता है तो 0.25 कर दो। तो जब भी आप परसेंटेज के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को सेट करना शुरू कर दोगे, आप इम्पॉसिबल होगा आपके लिए आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट को ब्लो कर पाओ, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है, आप मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगली टिप हमारी ये है, हमेशा पेशेंस रखो अपने अंदर, तभी ट्रेड्स लो जो आपका सेटअप बनता है। मैंने बहुत से इम्पेशेंस ट्रेडर देखे हैं, मेरा जो ट्रेडिंग का ग्रुप है उसमें मैं देखता हूँ रैंडमली कोई 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लेके बैठा है और उसका स्टॉप लॉस कितना है, इतना से उसका स्टॉप लॉस, और कितना ट्रेड लेके बैठा है, इतना लेके बैठा है। तो ये सब गलतियां ना करो, ये सब केवल इंस्टाग्राम वाले आपको गलत चीज़ें दिखाते हैं, ये डिल्यूजनल चीज़ें हैं, ऐसा सच्चाई नहीं होती है। रियलिटी में जो ट्रेडर्स होते हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जिनका मैं पॉडकास्ट देखा हूँ, जिनसे मैं सीखा हूँ, वो कभी भी ऐसी बकवास ट्रेड नहीं लेते हैं। ये सिर्फ आपको बेचा जा रहा है, कोर्स बेचने के लिए ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, या फिर एक कह सकते हो स्कैम होता है। ये ऐसी ट्रेड्स कोई नहीं पकड़ता मार्केट में, और 1-2 बार पकड़ भी सकता है, हमेशा ऐसी ट्रेड्स पकड़ना इम्पॉसिबल है, ये मेरी गारंटी है। हमेशा हम लोग 1:2, 1:3, 1:4 तक की ट्रेड फिर भी एक मार्केट में जेन्युइन ट्रेड्स होती हैं। तो इन सब ट्रेड्स के चक्कर में मत भागो, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ऐसा सेट करो जिस देखो हमें ओवरऑल क्या करना है, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना है। कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि यहाँ पे हमको हमेशा पेशेंस रखना होता है। मैं यहाँ पे 1.5 से 2 हफ्ता तक कभी वेट करता हूँ, कभी कभी अपनी ट्रेड्स के सेटअप को बनने के लिए, या फिर जब भी मेरे को हाई टाइम फ्रेम बायस क्लियर नहीं होता, मैं तब तक वहाँ ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो पेशेंस ही मेरी सबसे बड़ी की है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस को पास कर पाता हूँ। सबसे लास्ट टिप हमारी ये है कि लूजिंग स्ट्रीक्स आर वेरी नॉर्मल, यानी कि आप लगातार 3 से 4 बार अगर आप हार रहे हो तो भी बहुत नॉर्मल है। अगर आप पेशेंस रखते हो, अगर आप कैपिटल को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हो, सही आरआर लेके चल रहे हो, सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, आपकी स्टडी भी परफेक्ट है, डेमो अकाउंट में आपने उसको प्रैक्टिस करा है, आप छोटे अकाउंट शुरुआत कर रहे हो, तब भी आपको लूजिंग स्ट्रीक्स आ सकते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। इसमें अगर आप गिव अप कर गए या आपने इम्पल्सिव ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो फिर आप कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरने वाले। आपकी जो हैबिट है वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो यहाँ पे खुद को संभाल लेना, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने बहुत बार ऐसे गैम्बलिंग में स्विच हो गया हूँ, जब भी मेरे को लगता है कि मैं सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को यहाँ पर लूजिंग स्ट्रीक मिल रही है। तो ये एक्सपेक्टेंसी कभी मत रखना खुद से कि मैं इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं हमेशा सक्सेसफुल होऊंगा, मैं हमेशा मेरी ट्रेड्स अच्छी जाएंगी। आपको स्टॉप लॉस तब भी मिलेगा, बस आपको क्या करना होगा, उनसे सीखना होगा। जो लॉस होता है उससे सीखो और फ्यूचर में उनको अवॉइड करो। और सबसे लास्ट में ये चीज़ देख लो, 3 एलिमेंट्स टू पास द चैलेंज। 3 एलिमेंट्स यानी कि सबसे पहला क्या, टेक्निकल एज। आपके पास एक टेक्निकल एज होना चाहिए, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि बैक टेस्टेड हो आपसे, और आपके पास एक डेटा हो कि इसमें मेरे को कितना आरआर मिलता है और कितना यहाँ पर मेरे को स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ, और क्या मेरी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को कंफर्म कर लो। एक बार आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई, उसके बाद आपको स्विच करना है रिस्क मैनेजमेंट में। आपको जब लाइव ट्रेड्स लेते हो तो आप देखो, आप 1:2 नॉर्मली ले रहे हो, या आपको 1:4 या 5, या फिर जो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल होती है जो मैंने आपको बताया था, वहाँ तक का आप यहाँ पे इसको ट्रेल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और तीसरी और सबसे मेन चीज़ पेशेंस। हमारा पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो आप डेफिनेटली फेल करने वाले हो मार्केट में। अगर आप सोचते हो कि आप रोज रोज ट्रेडिंग करोगे और रोज रोज प्रॉफिट करना ज़रूरी है या फिर लॉस करना ज़रूरी है, तो फिर आप गलत कर रहे हो। आपको
मैंने जितने भी प्रो ट्रेडर्स देखे हैं, जितने भी मैंने इनसे सीखा है या जिन तो मैंने पॉडकास्ट देखे हैं जो आईसीटी से भी जुड़े हैं, वो सब वीक्स में केवल 1 या 2 ही ट्रेड्स लेते हैं। कुछ कुछ कभी-कभी भले वो लोग 3 से 4 ले लें, पर लेकिन कभी भी वो अपने स्टेट्स को 1 से 2 से ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आप क्यों यहाँ पे डेली डेली के 2 से 3 ट्रेड्स ले रहे हो? आप यहाँ डेली के 2 से 3 ट्रेड्स क्यों ले रहे हो? यही रीज़न है, आप यहाँ पे ज़्यादा लॉसेस लेते हो, कम प्रॉफिट्स लेते हो और आप कहीं न कहीं ड्रॉडाउन में जाते हो। इनकी आदत है कम से ट्रेड लेना, और मेरी भी आदत ये बन चुकी है अब धीमे-धीमे करके कि मैं वीक में केवल 1 से 2 ट्रेड्स पे ही फ़ोकस करता हूँ, जो कि क्वालिटी ट्रेड्स हों। ठीक है, मैंने अपनी चेकलिस्ट शेयर कर रखी है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड लेता हूँ और मेरे अंदर पेशेंस काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी जहाँ पे मैंने 1.5 हफ्ते तक वेट किया था, तब जाके मेरे को क्लीन सेटअप मिला था यूरोएसडी में। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैं आपको दिखाता रहता हूँ, अपने मैं यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट रहता हूँ आप लोगों से। मैं आपको टेलीग्राम दिखा दिया अपना, जो सारी ट्रेड्स ली थी वो सारी शेयर कर दी, प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस होता है, सारी आपको दिखाता हूँ, फोरकास्ट दिखाता हूँ। अभी तक भगवान दया से यहाँ पे 90% ज़्यादा एक्यूरेसी चल रही है, जो भी मैं यहाँ पे ट्रेड कॉल्स देता हूँ अपने टेलीग्राम पे। और सबसे लास्ट में हमारा पेशेंस और साइकोलॉजी, जो जो चीज़ें होती हैं आप समझ चुके हो। साइकोलॉजी में क्या आता है, आप जल्दी ट्रेड को क्लोज ना कर दो, आप वहाँ पे डरो ना, आपके अंदर पेशेंस हो। तो यही सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती हैं कि हम कितने अच्छा यहाँ पे ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे आखिरी में यही कहूँगी, हर कोई फेल करता है, हर कोई लूज़ करता है, पर लेकिन जो हार नहीं मानता है वही इंसान याद रखा जाता है। मैंने आपको बताया 2023 में जब मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली, मेरी फैमिली में बहुत दिक्कत थी, मेरे पापा को काफ़ी गंभीर बीमारी हो रखी थी। उस चक्कर में मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर में था, घर में कोई इनकम और सोर्स नहीं था और मैं सोनली ट्रेडिंग पे ही अपने फ्यूचर देख रहा था, और वहाँ पे मैं 8 से 9 अकाउंट्स यहाँ पे लूज़ कर चुका था। मैं टोटली होपलेस हो चुका था, पर लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने इनसे सीखा। मैं यहाँ पे 2 साल से आईसीटी लर्न कर रहा था। 2021-2022 तक मैंने 2022 मेंटरशिप भी देखी, सब कुछ देखा। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे 8 से 9 अकाउंट लूज़ करे। तो मैं टोटली, कोई भी इंसान होगा वो होपलेस हो ही जाएगा। बट स्टिल मैंने यहाँ पे हार नहीं मानी। मैंने यहाँ पे अपने लॉसेस से सीखा, अपनी जाना कि मैंने यहाँ पे गलती क्यों करी। उसके बाद मैंने फिर से मैंने यहाँ पे स्टैंड अप हुआ। मैंने कहीं से पैसे जुगाड़ करके क्रेडिट कार्ड से लेकर के यहाँ पर मैंने डाले, और मेरे फाइनली 10वां और 12वां अकाउंट, जहाँ पे 2 अकाउंट मेरे पास हुए थे। कौन से? 2K के पास हुए थे। जो मैंने आपसे बताया कि मैंने हमेशा शुरुआत छोटे से करी है, और यहाँ मेरी शुरुआत छोटे से हुई थी। 2 मेरे पास अकाउंट आ गए थे, जिसका मैं पे आउट तो नहीं ले पाया, दोनों मेरी ब्लो हो चुके हैं अकाउंट। तो बट स्टिल अब मेरे पास एक उम्मीद आई कि मैं कर सकता हूँ, और जहाँ से मेरे पास एक डिसिप्लिन फॉलो हुआ, मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे सारा गेम जो है डिसिप्लिन का है, पेशेंस का है। यहाँ पे गेम स्ट्रेटजी का नहीं है। जो ट्रेडिंग का गेम होता है वो स्ट्रेटजी का नहीं होता, वो सिर्फ एक पेशेंस का गेम होता है। आज की वीडियो में इतनी सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि क्लियर गाइडेंस मिल पाई होगी कैसे यहाँ पे परफॉर्म चैलेंजेस को पास करते हैं। ध्यान दें, चीज़ें पास करना मुश्किल नहीं है, बस आप उसको मुश्किल बना देते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें दिखती हैं वो सच नहीं होती हैं। कोई बड़ी बड़ी ट्रेड्स नहीं लेता, सब हम लोग नॉर्मली 1:2 या 1:3 आरआर पे ही हम लोग चलते हैं। हम लोग बहुत ही मिनिमलिस्ट एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं। और मैं आपसे कोशिश करूँगा, आप एक चैनल है यूट्यूब में, वर्ड्स ऑफ विजडम ऐसे करके, रिज भाई का चैनल है अपना ये, वर्ड्स ऑफ विजडम। इनमें सारे आईसीटी ट्रेडर्स के पॉडकास्ट होंगे, इनको सुना करो। इसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होंगी वो रियलिटी वाली सेट हो जाएंगी। जो ट्रेडर्स आपको 1:10, 1:5, 1:10, 1:15 दिखा रहा है, वो कंप्लीटली आपके साथ स्कैम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ आपको बेचना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, रियल रहो ट्रेडिंग में। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ रियल रहने की, और मैं हूँ भी रियल एक्चुअली। मेरी जितनी भी ट्रेड्स थी, प्रॉफर्म से लेकर के जितनी मैंने ट्रेड्स ली थी पास करने को चैलेंज में, सारी ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए उतना ही। टेलीग्राम पे कोई भी दिक्कत हो मेरे को आके बताओ, इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हो। मैंने मेंटरशिप बैच को शुरू किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को ट्रेडिंग में एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, आप प्लीज़ मेरे से ज्वाइन हो सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय, जय हिंद।